after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द आबनाए होर्मुज को अमेरिका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। न्यूयॉर्क में खिताब अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू में ये भी कहा कि अमेरिका ईरान को इक्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएगा। आबनाए होर्मुज को अमरीकी इलाका करार देने से मुतालिक ट्रंप के बयान के जवाब में ईरान के नायब वजीर खारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि ईरान अमरीका की धमकियों या फिर ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं। आबनाए होर्मुज को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। अमेरिका की पहली तरजीह अमेरिका में तेल और गैस की कीमतों को कम रखना है, जबकि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना दूसरी तरजीह है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ जारी जंग के दौरान दोनों अहदाफ हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है, क्योंकि खुद ईरानी भी गैर मुतवक्किल रवैया इख्तियार करते हैं और बाज़ औक़ात वो इन वादों की पासदारी नहीं करते जो उन्होंने किए होते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। सालिस ममालिक कतर और पाकिस्तान ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बाकायदा मुज़ाकरात नहीं है। आबनाए होर्मुज से गुजरने वाले अमाराती जहाज़ पर हमले की इत्तला। अमाराती तेल कंपनी ने कहा है कि होर्मुज से गुजरने वाले हमारे जहाज़ पर हमला हुआ। हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। सूरत हाल काबू में है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईवान सदर में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर को मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे से आगाह किया। सदर ममलिकत ने सह फ़रीक़ी अमन मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। मुलाकात में दाखिली और ख़ारजी अमूर समेत फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख़वारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर गुफ्तगू की गई। सदर और वज़ीर आज़म का वतन अज़ीज़ से दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के आज़म का अदा। सदर का मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में अवाम को रिलीफ फराहम करने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने टेरी बेकर की 14 अगस्त को मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा कि 18 जून के इस्लामाबाद मुफ़ाहमतनामे पर मिन अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक़ डार का मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ी डोंग की भी मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट की भी मुलाकात। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का आला सतह रवाबित और इदाराजाती ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। भारत के यौम आज़ादी पर आज मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील। कंट्रोल लाइन के दोनों जानब और दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया ने मकबूजा आबादी बिलखुसूस श्रीनगर को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द कई हज़ार पर मुश्तमिल सिक्योरिटी तैनात। गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। बख्शी स्टेडियम में भारतीय यौम आज़ादी की नाम नहाद मरकज़ी तकरीब होगी। पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि सरकारी तातील के बायस ओगरा की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें आइंदा नोटिफिकेशन तक बरकरार रहेंगी। आज़ाद कश्मीर बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर
हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स का मुतालबा तस्लीम कर लिया। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर अलग अलग डीलर्स मार्जिन में ₹1.34 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पहले मार्जिन ₹8.66 था, अब ₹9.98 हो गया। ये इजाफा सार्फिन को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अदा करना पड़ेगा। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने मार्जिन में इजाफे की तस्दीक कर दी। आज़ाद कश्मीर बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर आज रीपोलिंग होगी। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन शामिल। वोटिंग के वक्त का आगाज पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला न पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने आज मरी में पार्टी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, वफाकी वज़रा और सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। मुल्क भर में यौम आज़ादी पर कौम जोशो जज्बे से सरशार नजर आई। हर तरफ सब जिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत। वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज तहसीन। दिल में कौमी परचम सरबुलंद रखने का आज़म। लबों पर वतन अजीज़ के लिए दुआएं दहीं। कराची से पेशावर और गिलगित से गवादर तक आज़ादी का जश्न मनाया गया। सदर मुमलिकत ने 355 मुमताज़ शहरियों के लिए कौमी एजाज़ात का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लिए भी निशान इम्तियाज़ का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद चीमा और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी को भी निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के लिए हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान। चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी तिजारत के लिए भी हिलाल इम्तियाज़। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 46 शहदा को सितारा शुजात से नवाजा जाएगा। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद को सितारा शुजात से नवाजा जाएगा। गुलकारा तरन्नुम नाज और अदाकारा निशो बेगम को सितारा इम्तियाज़ देने की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने सऊदी शहजादा सऊद बिन नाइफ के लिए हिलाल पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ेदान और तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गुलाल को सितारे पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब के दौरान अस्करी क़यादत ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के साथ शहदा के अहले खाना से मुलाकात की। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शहीद और गाजियों के अहले खाना के साबित कदमी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारत खानों में यौम आज़ादी का जश्न, परचम कुशाई की तकरीबात, पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भरपूर शिरकत। भारत में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूद साद अहमद ने कौमी परचम लहराया। खुसूसी केक भी काटा गया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब मार्का हक की कामयाबी के जश्न में बदल गई। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने में सफ़ीर पाकिस्तान शफ़क़त अली खान ने तकरीब में सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की गई। अनकरा में पाकिस्तान हाउस में पाकिस्तान के सिफारत खाने में तकरीब। तुर्की के नायब सदर जौदत अलमास की शिरकत। कायदे आज़म की 150वीं सालगिरह के हवाले से खुसूसी तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह भी किया गया। तेहरान में पाकिस्तान हाउस में परचम कुशाई की तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की शिरकत। पेरिस, पोलैंड, स्वीडन, दोहा, लबनान और आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सिफारत खानों में यौम आज़ादी की तकरीबात में परचम कुशाई की गई। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में जश्न आज़ादी की तकरीब। सफ़ीर पाकिस्तान रज़वान सईद शेख ने परचम कशाई की। पाकिस्तान की बका, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। रज़वान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान की आला क़यादत अमरीका ईरान कशीदगी कम करने में फ़ाल किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में माशी इशारिये मुस्तहकम हुए और सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। तकरीब में कायदे आज़म के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी की गई। पाकिस्तानी निजात अमरीकियों की भरपूर शिरकत। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान
पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब, पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदगान और कम्यूनिटी की शिरकत। जद्दा में कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान में तकरीब, कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सऊदी वली-ए-अहद की मुबारकबाद। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर मुमलिकत को मुबारकबाद दी। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। दोनों बरादर ममालिक के दरीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। सीनियर अदीब असद मोहम्मद खान को अदब में उनकी खिदमात पर निशान इम्तियाज़ अदा करने का ऐलान। शायर खुर्शीद रिजवी के लिए भी हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान। अदीब शकील आदिलज़ादा, फिक्शन निगार और अदीब मोहम्मद हफीज़ खान और शायर मोहसिन नकवी के लिए सितारा इम्तियाज़ का ऐलान। शायर अली मोहम्मद फ़र्शी के लिए तमग़ा हुस्न कारकर्दगी। अदाकारा मारिया वास्ती, अदाकारा सानिया सईद, अदाकारा गज़ाला कैफ़ी और गुलकार और मौसीक़ार ज़ुहैब हसन के लिए भी तमग़ा हुस्न कारकर्दगी का ऐलान। गुलकार शिराज उपल को तमग़ा इम्तियाज़ दिया जाएगा। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की क़यामगाह आमद। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। फातिहा ख्वानी भी की। मौलाना फजलुर रहमान की भी बैरिस्टर गौहर के रिहाइशगाह आमद। बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत की। कला अब्दुल्ला के इलाके सेगी में गाड़ी पर फायरिंग, 2 ख़वातीन जाँ बहक, बाप और बेटी जख्मी अफराद तशवीशनाक हालत में ट्रामा सेंटर कोयटा मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक कराची से है। कारोबारी मामलात के सिलसिले में 2 रोज़ कबल तहसील गुलिस्तान आए थे। गाड़ी ना रुकने पर एक कबायली गिरोह ने फायरिंग कर दी। सेगी का इलाका कबायली दुश्मनियों के बायस आम अफराद की नकल हरकत के लिए नो गो एरिया है। गुमराह करते रहे कि ये कत्ल नहीं खुदकुशी है। ये प्रोटेस्ट हम रिकॉर्ड करा रहे हैं। बेसिकली जो 12 दिन हमारे साथ किया गया है ना, वो गलत किया गया। जिस चीज़ को तफ्तीश कर लेनी चाहिए थी, उस तफ्तीश को इन्होंने मैनिपुलेट करके रोका गया है। तो वो उस हवाले से प्रोटेस्ट चल रहा है। ये वॉक है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। गुजारिश करूँगा इसमें हमारा साथ दें और इंसाफ के तलबगार है। इसके अलावा हमारा कोई वो नहीं है मोटिव। इंसाफ मिले, कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। मीर रज़ा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शारा फैसल पर मुजाहिरा। मीर रज़ा के वालिदैन और बहन की भी मुजाहिरे में शिरकत। MQM रहनुमा फारूक सत्तार भी मुजाहिरे में पहुंचे। मीर रज़ा के वालिद ने DIG ईस्ट और SHO थाना फिरोजाबाद को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उनका इल्ज़ाम है कि इन अफसरान ने मीर रज़ा के कत्ल के सबूत छुपाने की कोशिश की है। स्वाबी में दरियाए सिंध में 5 अफराद डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डूबने वालों में बाप और उसके 2 बेटे भी शामिल हैं। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने USS अब्राहम लिंकन से मुतालिक खदशात को मुस्तरद कर दिया। कहा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की 260 से ज़ायद दिनों की तैनाती तवील नहीं। तैयारा बरदार जहाज़ इस वक्त या बहुत जल्द रवाना हो रहा है। उसकी जगह इसी नौयत का एक और जहाज़ तैनात किया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ 8.5 माह से समंदर में मौजूद है। USS अब्राहम लिंकन गुज़श्ता साल नवंबर में सैन डियागो से रवाना हुआ था। बाद में ईरान के साथ जंग में हिस्सा लेने के लिए मशरिक़ी वस्ता भी भेज दिया गया। तैयारा बरदार जहाज़ पर तकरीबन 5000 अमरीकी बहरी अहलकार और मेरीन्स मौजूद हैं। जहाज़ पर मौजूद अमरीकी फ़ौजियों की तवील तैनाती से मुतालिक खदशात सामने आए थे। फ़ौजियों के अहल खाना और कानून साजों ने जहनी सेहत और जहाज़ पर बिगड़ते हुए हालात के बारे में इजहारी तशवीश किया था। मुताल्लिक़ डेमोक्रेटिक अरकान ने फ़ौजियों के अहल खाना की जानिब से उठाए गए सवालात पर वजाहत तलब की। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िट ने भी जहाज़ पर हालात ख़राब होने से मुतालिक रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया था।
बरतानिया में मुसलसल गर्म और खुश्क मौसम के बायस जंगलात में आग लगने का खतरा बढ़ गया। आग के खतरे के बायस शहरियों को इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। जियो और बाबर जावेद की ड्रामा सीरियल हमराही अपने इख्तिताम को आ पहुंची है। मोहब्बत की इस हसीन दास्तान का अंजाम क्या होगा, जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल हमराही की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। वीरेंद्र सहवाग जो है ना एक बहुत अच्छा इंसान है। जब भी मुझे कभी भी जरूरत पड़ती है ना तो वो हमेशा हेल्प के तैयार रहता है। अच्छा, ही इज दैट गुड। वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग। आपने युवराज सिंह को एक बार दाव लगा दिया रेसलिंग का, वो फूट गए। एक बार शाहिद आफरीदी को गले लगा लिया, उनकी पसली तोड़ दी। एक बार रजी भाई को खींच दिया, उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया। ये भी आप बाय डिजाइन कर रहे थे या ये हो रहा था? बट मेरा प्यार करने का तरीका, मेरा अफेक्शनिस्ट बहुत हूँ तो मुझे फिजिकल होना अच्छा लगता है। तो अफरीदी आया, मैंने सोचा ऐसी कि कड़क हुआ, वो पसी टूट गई उसकी। युवराज को मैंने उठा के नीचे फेंका, वो बेड मिस कर गया। तो मैंने सचिन को कहा, मैं सचिन आप थोड़े मुझे इतने लंबे चौड़े लगते नहीं हो कि मैंने आपको उठाना है। तो सहवाग खड़ा होता साथ, कहता ये हरकत मत करें, ये हमारे भगवान हैं। अगर ये गिर गए ना तो चोट पहुंच गई ना, इंडिया तुम्हें जिंदा जला देंगे। हाँ, बात तो ठीक है। मैंने कहा वो तो बात की बात, उठाना जरूरी है। और किस लीडर की खातर शादी लेट की, शुएब और सहवाग में मुश्तरक क्या है? आज के बॉलर्स को तालीम ही 4 ओवर्स की दी जाती है। शुएब ने किस को बदतमीजी का लाइसेंस दे रखा था? प्रोग्राम हंसना मना है में देखिए शुएब अख्तर की कहानी खुद उनकी ज़बानी। हफ्ते की रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।